दीपावली, काली पूजा, छठ महापर्व और प्रकाश पर्व को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। रांची के उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में आज पुलिस प्रशासन, नगर निगम और आयोजन समिति के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक के बाद उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि मूर्ति के विसर्जन के लिए तालाबों के हिसाब, साफ सफाई और रूट तय किए गए हैं। निर्देशित किया गया है कि निर्धारित रूट पर ही शोभा यात्रा निकालने के साथ तय समय पर विसर्जन का कार्यक्रम सुनिश्चित करें। इसी तरह छठ महापर्व को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर 3 कैटेगरी में छठ घाट को वर्गीकृत किया गया है। छात्रवृत्तियों और आगंतुकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रकाश पर्व को देखते हुए ट्रैफिक और साफ सफाई के लिए भी कई निर्देश दिए गए हैं। रांची के उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए आयोजन समिति को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए पर्व त्योहार मनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आगामी अभी दीपावली, काली पूजा, छठ और फिर गुरु नानक जयंती का पर्व त्यौहार आना है, उसको लेकर के बैठक की गई, तैयारियों की समीक्षा की गई। तो इसमें सभी जो आयोजक समिति हैं उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ जिला प्रशासन, पुलिस की और नगर निगम की टीम थी। इसमें सबसे पहले तो दीपावली को लेकर के हम लोगों ने डायरेक्शन दिया कि जहाँ भी काली पूजा के जो जगह पे आयोजन होता है उन जगहों पे साफ़ सफाई करने के लिए, साथ ही साथ जो आयोजक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए वहाँ पे मजिस्ट्रेट फोर्स की प्रतिनियुक्ति, ट्रैफिक की व्यवस्था, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था और साथ ही साथ पंडालों में भी सफाई हो और वहाँ पे जो डिज्नीलैंड और मेला लगते हैं उसकी भी समय समय पे साफ़ सफाई हो, उन चीज़ों को करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। साथ ही काली पूजा का जो विसर्जन होता है उसको लेकर के भी डायरेक्शंस दिया गया है कि विसर्जन रूट्स को सभी थाना प्रभारी देख लें। जो विसर्जन के लिए जो तालाब वगैरह होते हैं उनको चिन्हित करते हुए वहाँ भी साफ़ सफाई कराएं, लाइट्स की व्यवस्था रखें और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए समय पे विसर्जन कराएं, कोई रूट में परिवर्तन वगैरह नहीं हो पूर्व के समय से। साथ ही साथ जो छठ पूजा है उसको लेकर के जो अलग अलग तालाब चिन्हित किए गए हैं उन तालाबों में साफ़ सफाई का काम नगर निगम के द्वारा शुरू कर लिया गया है और फर्स्ट राउंड ऑफ सफाई जो है दीपावली तक कंप्लीट हो जाएगी और सेकेंड राउंड फिर एक दीपावली के बाद शुरू होगी। हम लोगों ने सभी तालाबों को 3 कैटेगरी में, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे कितना क्राउड रहता है और वहाँ पे पानी वगैरह को लेके क्या डेंजर है, उसमें कैटेगराइज कर रहे हैं और उसके हिसाब से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गोताखोर बोट और जो रेस्क्यू मैकेनिज़्म होता है उसको हम लोग इन प्लेस कर रहे हैं। तालाबों में बैरिकेडिंग करने के लिए भी कहा गया है, साफ़ सफाई के लिए कहा गया है, प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ नगर निगम से अनुरोध किया गया है कि जितने भी हमारे जो बिजली के जो हैं ख़राब हो चुके लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं उन सभी को भी छठ के पूर्व ठीक करा लें। तो ये सभी चीज़ों के बारे में चेंजिंग रूम वगैरह की व्यवस्था करने के लिए आयोजक कहा गया और साथ ही अगर कहीं पे कोई गैप होता है तो उसको नगर निगम, जिला प्रशासन पूरा करने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ जो गुरु नानक जयंती है उसमें जो प्रोग्राम होना है उसको लेकर के भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। उन्होंने अपने जो अलग अलग उनका प्रोग्राम है उसको उन्होंने बताया है कि 14 तारीख और 15 तारीख को किया जाएगा। तो उसमें भी जो फोर्स मजिस्ट्रेट डेपुटेशन है, ट्रैफिक की व्यवस्थाएँ हैं, साफ़ सफाई हैं, उन सभी को लेकर के चर्चाएँ हुई हैं और कुछ एक अलग अलग लोकेशंस पे जो कमियां हैं उसके बारे में भी लोगों ने बताया है। तो उन लोकेशंस पे हमारी टीम जाकर के उन कमियों को दूर कर लेगी समय।